हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल निशु की रेसिपी में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसको हमने बनाया है गेहूं के आटे से। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी कुरकुरी खस्ता आलू की और गेहूँ के आटे से बनी कचौड़ी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने की। तो एक कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डालते हैं। ऑयल को हम करते हैं गरम। इसमें डालते हैं हम जीरा आधी चम्मच जीरा डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं एक कटा हुआ प्याज बारीक करके और 2 कड़ी पत्ते डाल देते हैं ताज़े और अच्छे से भून लेते हैं इसको हम। थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले और आलू डालेंगे। जो हमने आलू उगले हुए हैं, जो आलू हैं मैंने कद्दूकस कर लिए हैं उगले हुए। आलू को उबालने के बाद 1 घंटे के लिए ठंडा करें, हो सके तो थोड़ा फ्रिज में रख दें, इसीलिए थोड़े से सख्त से हो जाएं। फिर हम इसको कद्दूकस करें तो ये गीला नहीं होगा। इस तरीके से आलू को अच्छे से हम भून लेते हैं और इसमें हम मसाले भी डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मसाला डालने की इसमें सूखे। तो चलिए अब इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, चाट मसाला डालते हैं और लाल कुटी हुई मिर्च डाल देते हैं और काली मिर्च भी डाल दी है मैंने 1/4 चम्मच और चाट मसाला और थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। मीडियम गैस को रखें और मीडियम गैस पे अच्छे से इसको भून लेते हैं हम मसाले को और थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और अच्छे से भून लेते हैं इसको 1 मिनट के लिए धीमी गैस पर। चलिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब गैस कर देते हैं बंद और इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चलिए तो अब हम करते हैं दूसरी तैयारी। मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कटोरी, उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा, लाल कुटी हुई मिर्च और 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। इससे कचौड़ी खस्ता बनेगी। ये 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हम इसको मिक्स करने के बाद इसका डो लगाएंगे, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम, नॉर्मल डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक डो तैयार करते हैं। तो चलिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको हम ढक देते हैं। अब दूसरा तैयारी करते हैं। दूसरी तैयारी के लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है और इसमें हमें 1 बड़ा चम्मच मैदा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये हमारा घी में 1 चम्मच मैदा और मिक्स कर लिया। ये हमारा रोटियों के ऊपर लगाने को तैयार हो गया। तो अब आगे की तैयारी करते हैं। जो हमने आटा रखा था रेस्ट करने के लिए उसको देख लेते हैं। और अच्छे से इसको मसल लेते हैं। हमारा डो अच्छा सा नरम हो गया है। इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। अब बराबर बराबर लोइयाँ बना लेते हैं। लोइयाँ हो चुकी हैं। अब हम रोटी बेल लेते हैं। जैसे हम रोटी बेलते हैं उतनी ही पतली इसकी हम रोटी बेल लेते हैं। सारी लोइयों की रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए सारी रोटियां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। ये हमारी 4 रोटियां बन चुकी हैं। तो चलिए अब हम करते हैं आगे की तैयारी। ये हमने ये रोटी ली है सबसे पहली और इसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने बनाया था घी का और मैदा का। इसके ऊपर हम इसको अच्छे से लगा देंगे। इसको हम लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम एक और रोटी रख देंगे। चलिए इसके ऊपर हमने एक और रोटी लगा दी है और इस रोटी के लगाने के बाद फिर से हम इसी को लगाएंगे। मैदा और घी का मिश्रण है जो पेस्ट, इसी के ऊपर हम फिर से और लगा देंगे, चिपड़ देंगे ऊपर ऊपर इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर एक रोटी और लगाएंगे। इसके ऊपर भी हम भी लगाएंगे घी। अब इसके ऊपर एक और रोटी बची है हमारी, वो भी लगा देते हैं। और इसके ऊपर भी हम घी मैदा का मिश्रण लगा देते हैं। ये हमारी 4 रोटी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसका रोल बनाएंगे। रोल को अच्छे से बनाएं, इसमें हवा ना भर पाए, दबा दबा के इस तरीके से। चलिए रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस चक्कू से काट लेते हैं इसको। ये छोटी छोटी लोइयों की तरह बराबर हिस्से में हम काट लेते हैं। चलिए हमने काट ली हैं सारी। देखिए कितने इसमें परत बनी है, परत वाली बन चुकी है। अब इसको हम हाथों से ऐसे चपटा कर देंगे, दबा देंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम सबको चपटा कर देते हैं हाथों से, हथेली से दबाकर। चलिए हमने तैयार कर ली हैं सबको। अब इसको हम बेलेंगे बेलन से। ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको हम बेलन से बेल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। बस थोड़ा थोड़ा सा बेलें। अब इसमें हम जो हमारा मसाला बनाया था आलू का, इसमें हम भरेंगे इस तरीके से बेलकर। आलू का मसाला भर लेते हैं हम।
इस तरीके से मोड़ देते हैं इसको, दबा दबा कर थोड़ा मसाले को अंदर करें और मोड़कर एक कचौड़ी की तरह तैयार हम कर लेते हैं। और इसको बंद कर देते हैं, एकदम सील करें, बिल्कुल भी सांस ना रहे, और इसको हम हाथ से दबा देते हैं। ये हमारी एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई। और ऐसे ही हम सबको तैयार कर लेते हैं। चलिए तो हम इसको भी तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही हम सब तैयार कर लेते हैं बनाकर सबको। चलिए तो हमने सब तैयार कर ली हैं अपनी लोइयाँ, और ये हमारी सारी कचौड़ी बनकर हो गई तैयार। ये सारी कचौड़ी तैयार कर चुके हम। अब इसमें हम गरम ऑयल में फ्राई करते हैं, धीमी धीमी आंच पर, मीडियम फ्लेम पर रखें गैस को। और कचौड़ी को ऐसे ऑयल में एक एक करके छोड़ते हैं और पकने देते हैं। चलिए तो हमारी सिक चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए कितनी मज़ेदार और टेस्टी कुरकुरी कचौड़ियाँ बनी हमारी गेहूं के आटे से, हेल्दी। ऐसे हम सबको तैयार कर लेते हैं। तो हमारी ये भी सिक चुकी हैं और इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए सारी कचौड़ी बनाकर कर ली हमने तैयार, और खस्ता और कुरकुरी मज़ेदार कचौड़ी बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए और एंजॉय कीजिए हेल्दी और टेस्टी कुरकुरी चटपटी कचौड़ियाँ। चलिए तो हम बताते हैं तोड़कर कि अंदर से भी कितनी खस्ता और मसालेदार बनी है। देखिए अंदर भी कितनी मज़ेदार हैं। तो दोस्तों मुझको सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और चलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।